हेलो डियर फ्रेंड्स, माई सेल्फ प्रोफेसर समीर शाह। आज का ये वीडियो एमपीएससी सिविल इंजीनियरिंग के लिए है। ये एक्चुअली लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोएफिशिएंट का थर्ड वीडियो है। और फर्स्ट टू वीडियोस में हमने देखा था कि कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे निकालते हैं और उसके केसेस, और वीडियो नंबर 2 था पर्टिकुलर इंटीग्रल और उसके 7 केसेस। और वो दो वीडियोस में जो एमपीएससी में पूछे गए क्वेश्चंस थे वो मैंने कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक वो दो वीडियो नहीं देखे हैं तो वो दोनों वीडियो की लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, आप उसको एक बार ज़रूर देख लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो आज का फर्स्ट टॉपिक है वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। उसका टाइप कैसे आएगा देखो, a इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस सी वाई इक्वल टू कैपिटल एक्स, वेयर a b एंड c क्या है, दीज आर द कॉन्स्टेंट्स। और कैपिटल x क्या है, कैपिटल x इज द फंक्शन ऑफ x। मतलब जो इक्वल टू के राइट हैंड साइड में होगा ना, वो हमारा फंक्शन ऑफ x रहेगा। साइन x हो सकता है, कॉस x हो सकता है, ई रेस टू एक्स स्क्वायर हो सकता है। तो उसका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन कैसे होगा, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, देयरफॉर कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज a y1 प्लस b y2। और उसका पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, पी आई इज यू वाई वन प्लस वी वाई टू। अब ये u और v कैसे निकालेंगे, नीचे दिया हुआ है, वेर u इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस वाई टू इंटू कैपिटल एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स। डब्ल्यू क्या है हम नीचे देखेंगे, एंड v इज वॉट, इंटीग्रेशन वाई वन इंटू कैपिटल एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स। सी, सो हमारा w क्या है, एक बार हम उसको देख लेते हैं। W इज रॉन्स्कियन। रॉन्स्कियन एग्जाम में पूछा जा सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन करके। तो कैसे आएगा देखो, y1 डैश ये डिटर्मिनेंट है, y1 डैश मतलब y1 डैश जो है ये y1 का डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। y2 डैश, y2 का डेरिवेटिव y2 डैश है। तो बस इसको सॉल्व करो, डिटरमिनेंट सॉल्व करो, वी विल गेट द वैल्यू ऑफ w, दैट इज द वैल्यू ऑफ रॉन्स्कियन। नेक्स्ट एक एग्जांपल देख लेते हैं। फाइंड द पर्टिकुलर इंटीग्रल ऑफ d2i by dx2 plus y equal to cosec x by using method of variation of parameters। गिवन क्या दिया है, गिवन दिया है d2i by dx2 plus y equal to cosec x। तो d2i by dx2 हमने फर्स्ट वीडियो में देखा था, उसको कैसे कन्वर्ट करते हैं, d स्क्वेयर y है ना, और ये प्लस y एज इट इज इक्वल टू कोसेक x। यहाँ पे दिया है देखो, d2i by dx2 हम कैसे बोलेंगे, d स्क्वेयर y। तो उसका ए कैसे निकालेंगे एक बार हम देख लेते हैं। ए है डी स्क्वेयर प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। तो अब ये वन है ना, उसको हम वन स्क्वेयर बोलेंगे, तो क्या आएगा, डी स्क्वेयर प्लस वन स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। तो दिस इज लाइक डी स्क्वेयर प्लस बीटा स्क्वेयर इक्वल टू जीरो। ये सी एफ क्या आएगा, सी वन कॉस बीटा एक्स प्लस सी टू साइन बीटा एक्स। ये हमने फर्स्ट वीडियो में देखा हुआ है। तो उसका सी एफ कैसे आएगा, सी वन कॉस वन एक्स, यहाँ पे बीटा कितना है वन ना, प्लस सी टू साइन वन एक्स, बिकॉज यहाँ पे वन स्क्वायर बोला है ना, बीटा स्क्वायर वन है, तो हमारा ये सी एफ हो गया। तो उसको हम कैसे बोलेंगे ठीक से, ए वाई वन प्लस बी वाई टू। ए इज कॉन्स्टेंट सी वन, वाई वन हमारा कितना आएगा कॉस वन एक्स मतलब कॉस एक्स, बी कितना है सी टू, और वाई टू कितना आएगा साइन वन एक्स मतलब साइन एक्स। यहाँ पे नीचे दिया है देखो, हियर वाई वन इज कॉस एक्स एंड वाई टू इज साइन एक्स। तो आपका पी आई कैसे फाइंड आउट करेंगे, यू वाई वन प्लस वी वाई टू। तो देखो ये निकालने के लिए u का फॉर्मूला क्या दिया हुआ है आपको एक बार देख लेते हैं, इंटीग्रेशन माइनस वाई टू इंटू कैपिटल एक्स अपॉन डब्ल्यू डी एक्स, एंड वी टू इज वॉट, इंटीग्रेशन वाई वन एक्स अपॉन डब्ल्यू इंटू डी एक्स। बेसिकली w कैसे निकालेंगे, वाई वन डैश मतलब वाई वन का डेरिवेटिव वाई वन डैश, वाई टू डैश मतलब वाई टू का डेरिवेटिव वाई टू डैश। हमारे पास वाई वन कितना है, ये देखो वाई वन कॉस एक्स है ना, तो यहाँ पे हम कॉस एक्स लिख लेंगे। उसका डेरिवेटिव कितना आएगा, माइनस साइन एक्स। वाई टू कितना है हमारे पास, साइन एक्स है ना, तो बस यहाँ पे पुटअप करेंगे साइन एक्स। तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कितना आएगा, कॉस एक्स। बस इसको हम सॉल्व करेंगे, मतलब डिटरमिनेंट सिंप्लीफाई करेंगे। तो क्या आएगा एक बार इसको हम देख लें, तो ये आएगा
cos x इंटू cos x यहाँ पे आ गया, बीच में माइनस साइन देना होता है, और इंटू ब्रैकेट ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, सो माइनस साइन एक्स इंटू साइन एक्स, सो cos x इंटू cos x इज cos स्क्वायर x, माइनस माइनस प्लस हो गया, sin x इंटू साइन एक्स इज साइन स्क्वायर x, सो cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इज 1। जो हमारे पास फंडामेंटल आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, बस उसी के फॉर्म में cos स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x इक्वल टू 1 है। मतलब हमारा ऑन स्कैन कितना हो गया, 1 हो गया। देखो एज द इक्वेशन इज d2i by dx2 प्लस y इक्वल टू cosec x है, तो यहाँ पे कैपिटल X कितना आएगा, cosec x। ओके, नाउ नेक्स्ट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ u? u कैसे आएगा, माइनस y2 इंटू कैपिटल X बाई w इंटू dx है ना, तो माइनस एज इट इज y2 क्या है अपने पास, sin x है ना, और कैपिटल X अभी हमने देखा वो cosec x है, w 1 है dx, सो ये माइनस बाहर ले लेते हैं, sin x एज इट इज, cosec x इज 1 बाय sin x, सो sin x गेट्स कैंसल्ड, सिर्फ 1 मिला यहाँ पे, माइनस हम बाहर ऑलरेडी रखे हुए हैं, सो इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx क्या आएगा, x ओनली, तो u इज माइनस x। चलो हम अभी v निकालेंगे, v कैसे आएगा, देखो इंटीग्रेशन ऑफ y1 x अपॉन w इंटू डी एक्स, y1 कितना था अपने पास cos x, कैपिटल X cosec x है ही, w 1 है, dx, तो cos x एज इट इज, cosec x क्या है 1 बाय sin x, सो cos x बाय sin x इज cot x है ना, तो इंटीग्रेशन ऑफ cot x क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ cot x आएगा log ऑफ sin x, उसका भी पर्टिकुलर इंटीग्रल कैसे निकालेंगे, uy1 प्लस vy2, ऑलरेडी यू हमने कितना निकाला था, माइनस एक्स, y1 कितना है cos x, प्लस v इज log ऑफ sin x जो अभी यहाँ पे निकाला हुआ है, एंड y2 इज sin x, ये हमारा आंसर हो गया। चलो एक नेक्स्ट टॉपिक और है, कॉशीज और लीजेंड्रीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। इक्वेशन का टाइप यहाँ पे मेंशन किया है, देखो क्या है, a0 x रेस टू n d रेस टू n है ना, प्लस a1 x रेस टू n माइनस 1 इंटू d रेस टू n माइनस 1 प्लस डॉट 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 an माइनस 1 इंटू x इंटू कैपिटल D प्लस an इंटू y इक्वल टू f ऑफ x। तो यहाँ पे स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, क्या करेंगे, पुट x इक्वल टू e रेस टू z, तो z इक्वल टू log x आएगा, एक्चुअली एक्सपोनेंशियल फॉर्म है और ये उसका लॉगरिथमिक फॉर्म है, तो और एक सब्स्टिट्यूशन यहाँ पे करना पड़ता है, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या करना पड़ेगा, कैपिटल D इंटू वाई, और अगर एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू है तो क्या आएगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई आएगा। नेक्स्ट एक्स क्यूब इंटू डी थ्री वाई बाई डी एक्स थ्री है तो क्या आएगा, डी माइनस 1 डी माइनस 2 इंटू वाई। एक एग्जाम्पल आया था एमपीएससी के सिविल इंजीनियरिंग के लिए, जून 2019 प्री एग्जाम में एक क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन क्या था, देखो, कॉशीज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन x रेस टू n d रेस टू n y dx रेस टू n प्लस a1 x रेस टू n माइनस 1 d रेस टू n माइनस y अपॉन dx रेस टू n माइनस 1 डॉट 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 an into y इक्वल टू f of x can be reduced to linear differential equation with constant coefficient by using substitution x equal to e raised to z। एक्चुअली x equal to e raised to z यही उसका आंसर है, यही पूछा गया था, 4 ऑप्शंस में एक ऑप्शन ये दिया था, बस आपको यही सिलेक्ट करना था, इतना इजी क्वेश्चन उसके ऊपर जून 2019 के लिए पूछा गया था। एक एग्जांपल देखते हैं, फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x square into d2y by dx2 minus 4x dy by dx plus 6y equal to x raised to 5। फाइंड pi निकालने के लिए बोला है, सिर्फ pi निकालना है। यहाँ पे टाइप ऑफ एग्जाम्पल मेंशन नहीं है, मतलब ये कॉशीज का है ऐसा मेंशन नहीं किया है, लेकिन जो अभी हमने उसके फॉर्म देखे उसके हिसाब से यही पता चल रहा है कि कॉशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। देखो, दिस इज कॉशीज होमोजेनियस लीनियर डिफरेंशियल फॉर्म। सो हमने क्या बोला था, पुट x इक्वल टू ई रेस टू जेड, ये स्टैंडर्ड सब्स्टिट्यूशन है, सो z इज व्हाट, log x। नाउ नेक्स्ट x स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू कैसे पुट अप करेंगे, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, और अगर x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या करेंगे, d इंटू वाई। तो जो गिवन इक्वेशन विल बी, ये जो हमारा इक्वेशन था ना वो कैसे कन्वर्ट होगा, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, क्यों, क्योंकि हमने एक्स स्क्वायर इंटू डी टू बाई डी एक्स टू के लिए क्या बोला है, d इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई, माइनस 4 एज इट इज ले लेते हैं, है ना,
और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या बोलेंगे, dy बोलेंगे, प्लस 6y एज इट इज। नाउ x रेस टू 5 है ना, हमारे पास x कितना है, e रेस टू जेड, सो e रेस टू जेड रेस टू पावर 5। एक काम कर लेते हैं, ये जो y है ना ये कॉमन ले लेंगे, तो d इंटू डी इज डी स्क्वायर, d इंटू माइनस वन इज माइनस डी, है ना, माइनस 4 इंटू डी इज माइनस 4d प्लस 6 एज इट इज, और ये 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा, e रेस टू 5z हो जाएगा यहाँ पे। नाउ डी स्क्वायर एज इट इज, माइनस डी माइनस 4d इज माइनस 5d, ओके, प्लस y इक्वल टू e रेस टू 5z। तो उसका पी आई कैसे निकालेंगे, देखो हमने एक फॉर्म देखा था, फॉर्म कौन सा था, वो फॉर्म था 1/5 ऑफ डी इंटू एफ ऑफ, यहाँ पे z लिखा हुआ है लेकिन हमने आपको एफ ऑफ एक्स के लिए समझाया था, वो आपको वीडियो नंबर 2 में मिल जाएगा, है ना। तो उसका केस नंबर 1 था, पर्टिकुलर इंटीग्रल का केस नंबर 1 क्या था, अगर 1/5 ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स है तो डी की जगह पे सिर्फ ए पुटअप करेंगे, सो 1/5 ऑफ ए इंटू ई रेस टू एक्स। यहाँ पे x की जगह पे z है क्योंकि हमने सब्स्टिट्यूशन वैसे किया है ना, लेकिन a की वैल्यू कितना है 5 ना, देखो तो क्या करेंगे 5 यहाँ पे पुट कर देंगे, सो 5 स्क्वायर माइनस 5 d इज 5 प्लस 6, ओके, तो क्या होगा 5 स्क्वायर इज 25, 25 माइनस 25 0, और ये 6 एज इट इज, तो क्या होगा सिर्फ 6 रहेगा यहाँ पे, और e रेस टू 5z एज इट इज। अगर आपके ऑप्शंस में इन टर्म्स ऑफ z पूछा है तो ये आंसर करेक्ट है, लेकिन अगर 1/6 इंटू ई रेस टू जेड रेस टू 5 लिख सकते हैं हम, ई रेस टू जेड क्या बोला है हमने, x है ना, तो 1/6 x रेस टू 5, अगर x के फॉर्म में पूछा गया है तो आपको यहां तक करना जरूरी है। और एक एग्जाम्पल देखते हैं जो जुलाई 2017 के प्री एग्जाम में एमपीएससी सिविल में आया था, वो क्या था, Cauchy's homogeneous linear differential form is given as x square d2y by dx2 minus 3x dy by dx plus 5y equal to x square sin of log x, then the particular integral will be, मतलब particular integral find out करना है। तो हम क्या बोलते हैं, put x equal to e raised to z and z equal to log x, and कन्वर्जन कैसा होता है, x square d2y by dx2 है तो d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई आएगा, और x इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या आएगा, कैपिटल D इंटू वाई आएगा। सो गिवन इक्वेशन कैसे कन्वर्ट होगा एक बार देख लेते हैं, d इंटू डी माइनस वन इंटू वाई इंस्टेड ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू डी टू वाई बाई डी एक्स टू, हमको ये लिखना चाहिए माइनस 3 एज इट इज, x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या है, देखो x इंटू डी वाई बाई डी एक्स क्या आएगा, dy आएगा ना, प्लस 5y एज इट इज, x इक्वल टू क्या, e रेस टू जेड है ना, यहाँ पे x स्क्वायर है तो क्या लिखेंगे, e रेस टू जेड ब्रैकेट स्क्वायर साइन एज इट इज, एंड log x इज व्हाट, log x इज z ना, इसके लिए यहाँ पे ये टर्म लिखा गया। चलो थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करेंगे इसको, तो क्या होगा, देखो d इंटू डी माइनस वन इज डी स्क्वायर, है ना, d इंटू माइनस वन इज माइनस डी, माइनस 3 इंटू डी इज माइनस 3d प्लस 5 एज इट इज, ये y अपन कॉमन ले लेते हैं, ओके, एंड e रेस टू जेड ब्रैकेट स्क्वायर क्या आएगा, e रेस टू 2z आएगा साइन z एज इट इज, नाउ d स्क्वायर एज इट इज, माइनस डी माइनस 3d इज माइनस 4d प्लस 5 इंटू वाई इक्वल टू e रेस टू 2z इंटू साइन z। सो हम पी आई कैसे निकालेंगे, 1/5 ऑफ डी, 5 ऑफ डी क्या है हमारा, ये टर्म है ना, तो d स्क्वायर माइनस 4d प्लस 5 इंटू ई रेस टू 2z इंटू साइन z। देखो अभी ये कौन से केस में जा रहा है, अगर हम इसको ठीक से देखें तो ये हमारा केस था 1/5 ऑफ डी इंटू ई रेस टू एक्स इंटू वी, ई रेस टू ए यहाँ पे z है कोई बात नहीं, और यहाँ पे v है, तो इसको कैसे सिंप्लीफाई करते हैं, ई रेस टू एक्स पहले लिख लेते हैं, मतलब ई रेस टू 2z पहले लिख लेंगे, और d क्या होगा, d प्लस ए होगा ना, तो a कौन सा है 2 ना, सो d शुड बी d प्लस 2 स्क्वायर माइनस 4, d इज d प्लस 2 प्लस 5, v एज इट इज, v कितना है यहाँ पे साइन z है। तो चलो हम सिंप्लीफाई करेंगे, e रेस टू 2z d स्क्वायर प्लस 4d प्लस 4 माइनस 4d माइनस 8 प्लस 5 इंटू साइन z, 4d कैंसिल हो जाएगा, है ना, 5 प्लस 4 इज 9, 9 माइनस 8 इज 1, तो ये d स्क्वायर तो एज इट इज रहेगा और ये प्लस 1 आ जाएगा,
और साइन 1z। तो ये कौन से केस में आ गया? ये पर्टिकुलर इंटीग्रल के केस नंबर 2 में आ गया, है ना। कौन सा केस था ये? 1/d² साइन ax के फॉर्म में था ना। तो हम कैसे करते थे? d² शुड बी रिप्लेस बाय -a² ना। तो ये क्या होता था? -1² प्लस 1 साइन a z, मतलब यहाँ पे a1 है ना, तो ये z आ गया। लेकिन क्या हो गया यहाँ पे? -1 प्लस 1 0 हो गया। सो दिस इज द केस ऑफ फेल्यूर। तो हम इसको कैसे हैंडल करते हैं? अगर 1/d² प्लस a² है, साइन x हमारा केस ऑफ फेल्यूर में जा रहा है, तो हम क्या बोलेंगे? ऊपर x लिखना पड़ेगा और नीचे φ' ऑफ d इंटू साइन ax, और फिर उसको हम आगे सॉल्व करेंगे। तो देखो क्या होगा। सी e⁻²z, तो ऊपर से एज इट इज लिखना पड़ेगा। इंस्टेड ऑफ x हम यहाँ पे z लिखेंगे, और इसका डेरिवेटिव कितना आएगा? देखो, d² प्लस 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 2d आएगा, और 1 का डेरिवेटिव कितना आएगा? 0 आएगा, और ये साइन z एज इट इज आएगा। ठीक है, चलो अभी क्या होगा देखो, e⁻²z, z ये 2d रहेगा, ये 2 नीचे आएगा, और ये जो d है ना, उसको अपन अलग से लिखेंगे 1/d इंटू साइन z। सी 1/2 e⁻²z एज इट इज, ये z एज इट इज लिख लिया। 1/d ऑफ साइन z क्या है? 1/d मतलब क्या? इंटीग्रेशन ना। सो साइन z का इंटीग्रेशन कितना आएगा? माइनस कॉस z, यहाँ पे लिखा है देखो। इसका रीजनिंग है कि 1/d ऑफ साइन z इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन z, और इंटीग्रेशन ऑफ साइन z कितना होता है? माइनस कॉस z। तो इसका आंसर कैसे लिखेंगे? -1/2 e⁻²z z इंटू कॉस z। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3, अगर आपका पेपर आपके पास ए कोड का है तो ऑप्शन नंबर 3 इज करेक्ट। एक्चुअली एग्जाम्पल दिखने में लेंदी लगता है, लेकिन जितना आपको प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, आप बहुत जल्दी इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक नेक्स्ट और लास्ट उसका एक कंसेप्ट है लीजेंड्रीज लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो इक्वेशन ऑफ द टाइप क्या है? पहले हम टाइप समझ लेते हैं। a0 ax प्लस b रेस टू n इंटू डी रेस टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेस टू एन प्लस a1 ax प्लस b रेस टू पावर n माइनस 1 इंटू डी रेस टू n माइनस 1 इंटू वाई अपॉन डी एक्स रेस टू n माइनस 1 प्लस डॉट 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 a_n_y इक्वल टू f of x, where a0, a1, a2 up to an are the constants, is called Legendre's equation। हम ये पूरे इक्वेशन को बोलेंगे Legendre's equation। तो उसके लिए सब्स्टिट्यूशन क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पुट ax प्लस बी इक्वल टू e⁻²z, मतलब ये जो ब्रैकेट में आता है ना टर्म, इसको हम e⁻² पुट करेंगे। तो ये z क्या आएगा? log ऑफ ax प्लस बी। जैसे कॉशियस में था x इक्वल टू e⁻²z, तो हम क्या बोलते हैं? z इक्वल टू लॉग एक्स। वैसे यहाँ पे ax प्लस बी इक्वल टू e⁻² है, तो z इक्वल टू क्या आएगा? log ऑफ ax प्लस बी। और उसे कुछ और सब्स्टिट्यूशंस हैं, हम एक बार उसको देख लेते हैं। अगर ax प्लस बी है, ax प्लस बी इंटू डी वाई बाई डी एक्स, तो क्या आएगा? a इंटू डी वाई। ax प्लस बी ब्रैकेट स्क्वायर इंटू डी टी वाई बाई डी एक्स टू है, तो a स्क्वायर इंटू डी माइनस 1 इंटू वाई। एंड लास्ट वन ax प्लस बी ब्रैकेट क्यूब d3 y बाई डी एक्स 3 है, तो क्या आएगा? a क्यूब इंटू डी माइनस 1 इंटू डी माइनस 2 इंटू वाई। चलो हम एक एग्जाम्पल देखेंगे जो आपके प्री एग्जाम में जून 2019 में पूछा गया था। क्या था? टू रिड्यूस द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस वाई रेस टू 2 d2 y बाई डी एक्स टू माइनस एक्स डी वाई माइनस एक्स प्लस 5, ये 5 है यहाँ पे, x प्लस 5 इंटू डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 10x प्लस 8 टू linear differential equation with constant coefficient, the substitution is। तो हमने यहाँ पे अभी देखा ना, ax प्लस बी इक्वल टू e⁻² आता है, तो यहाँ पे x प्लस बी की जगह पे क्या है? x प्लस 5 है ना। सो हमारा सब्स्टिट्यूशन आएगा x प्लस 5 इक्वल टू e⁻²। बस इतना ही सब्स्टिट्यूशन करना था और आपको उसके पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। ये आपका कौन सा था? एमपीएससी सिविल इंजीनियरिंग जून 2019 प्री के एग्जाम में पूछा गया था। सिर्फ इतना ही सब्स्टिट्यूशन था। इसके लिए आपको पहले फॉर्म कौन सा है ये मालूम होना बहुत जरूरी है। चलो और एक एग्जाम्पल अपन देख लेते हैं। फॉर द डिफरेंशियल इक्वेशन x प्लस 1 स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स टू प्लस एक्स प्लस 1 डी वाई बाई डी एक्स प्लस वाई इक्वल टू 2 साइन ऑफ लॉग ऑफ x प्लस 1 कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन इज गिवन बाय।
तो ये टर्म का हमको कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन निकालना है यही, या इस एग्जाम्पल में कहीं भी नहीं बोला है कि ये लीजेंड्रीज का फॉर्म है, ये फॉर्म देख के ही हमको पहले उसका टाइप पता होना चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टी, तो क्या करेंगे ए स्क्वायर, यहाँ पे a की वैल्यू कितनी है 1 है ना, ए एक्स प्लस बी हमने अभी देखा था टाइप है ना, तो a इज 1 मतलब 1 स्क्वायर इंटू डी माइनस वन इंटू वाई। नेक्स्ट अगर x प्लस वन इंटू डी वाई बाई डी एक्स है तो क्या करेंगे a इंटू डी वाई, यहाँ पे a कितना है 1 है ना, सो 1 इंटू डी वाई। सब्स्टिट्यूशन कैसे होगा, एक्स प्लस बी क्या है हमारे पास x प्लस वन, सो x प्लस वन इज ई रेस टू जेड है ना, तो x कितना आएगा ई रेस टू जेड माइनस वन। तो हम अभी सिंप्लीफाई करेंगे ये क्वेश्चन को, ये एग्जांपल को, x प्लस वन ब्रैकेट स्क्वायर डी टू बाई डी एक्स टू कैसे लिखेंगे, ए स्क्वायर मतलब ये लिखा है ना 1 स्क्वायर इंटू डी माइनस वन इंटू वाई प्लस एक्स प्लस वन डी वाई बाई डी एक्स को कैसे लिखेंगे 1 इंटू डी वाई, ये प्लस वाई एज इट इज, टू एज इट इज, साइन एज इट इज। ये जो log ऑफ x प्लस वन है ना, इसको हम क्या बोलेंगे log ऑफ ई रेस टू जेड, क्योंकि यहाँ पे x प्लस वन इक्वल टू ई रेस टू जेड बोला है ना, तो 2 साइन ऑफ log ऑफ ई रेस टू जेड। नाउ d इंटू डी इज डी स्क्वायर, d इंटू माइनस वन इज माइनस डी, 1 इंटू डी इज प्लस डी एंड 1 एज इट इज, और इसमें से y अपन कॉमन लेंगे बाहर और इक्वल टू 0, ये टर्म हम 0 बोलेंगे। तो उसका a कैसे होगा, ये y वहां पे डिवाइड हो जाएगा तो सिर्फ डी स्क्वायर प्लस वन रहेगा, हम डी स्क्वायर प्लस वन रहेगा ना, तो हम डी स्क्वायर प्लस वन स्क्वायर इक्वल टू 0 बोलेंगे। तो कैसा फॉर्म आ गया है, डी स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर आ गया है ना। तो इसका CF कैसे निकाल देते, C1 cos बीटा एक्स प्लस C2 साइन बीटा एक्स, यहाँ पे z बोलना पड़ेगा क्योंकि हमने उसको कन्वर्ट किया हुआ है, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1 है, तो क्या आएगा C1 cos 1z प्लस C2 साइन 1z, ये आपका कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन आ गया। तो इस वीडियो में हमने देखा वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स कैसे सॉल्व करते हैं, कॉशीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं, एंड लीजेंड्रीज डिफरेंशियल इक्वेशन कैसे सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चंस आपके प्री एग्जाम में आने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा है और ये बहुत इजी भी है। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर इसको सब्सक्राइब कीजिए और आपके कमेंट्स आप कमेंट्स बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।